हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए बड़ी सफलताएं कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ कड़ी मेहनत है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? इसका जवाब है छोटी आदतों की ताकत। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के पहले अध्याय की गहराई से चर्चा करेंगे, जहां लेखक जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि छोटे छोटे बदलाव किस तरह से हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1% सुधार का जादू। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा बदलाव करना जरूरी होता है, लेकिन जेम्स क्लियर इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वे बताते हैं कि छोटे लेकिन लगातार किए गए सुधार 1% लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं, तो साल भर में आपकी क्षमता 0.3 रह जाएगी, यानी लगभग शून्य। यानी आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको सफलता की ओर ले जाती हैं या असफलता की ओर धकेल देती है। 2, लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बड़ा लक्ष्य बनाना जरूरी है। यह गलत सोच है। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव लाने के लिए सिस्टम को सुधारना पड़ता है। उदाहरण के लिए, टारगेट मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सिस्टम, मैं रोज हेल्दी खाना खाऊंगा, 30 मिनट टहलूंगा और रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। अगर आप अपने सिस्टम को सुधारते हैं, तो परिणाम अपने आप बेहतर हो जाएंगे। 3, बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती है? कभी सोचा है कि जंक फूड खाना, देर रात तक मोबाइल चलाना या आलस्य करना इतना आसान क्यों लगता है? लेकिन एक्सरसाइज करना, जल्दी उठना और किताबें पढ़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसकी वजह है तुरंत संतुष्टि की आदत। बुरी आदतें हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती है, लेकिन भविष्य में नुकसान पहुंचाती है। जैसे जंक फूड खाने से तुरंत स्वाद का आनंद मिलता है, लेकिन बाद में वजन बढ़ता है। और अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं, लेकिन लंबे समय में फायदा देती है। जैसे एक्सरसाइज करने से तुरंत दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ महीनों में शरीर फिट हो जाता है। इसलिए अच्छी आदतें अपनाने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। 4, छोटे बदलावों से बड़ा असर। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 100 साल तक बहुत कमजोर रही। वे सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत पाए थे। कोई भी ब्रांड उन्हें अपनी साइकिल तक बेचने को तैयार नहीं था। 2003 में कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड आए और उन्होंने 1% सुधार की रणनीति अपनाई। उन्होंने टीम में छोटे छोटे सुधार किए, जैसे साइकिल की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाया, खिलाड़ियों के हेलमेट में एयर फ्लो बेहतर किया, बेहतर नींद के लिए सही तकिए का इस्तेमाल किया, साइकिल के टायर को हल्का और तेज बनाया। ये सभी बदलाव छोटे थे, लेकिन मिलकर उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई। 5 साल के अंदर ब्रिटिश टीम ने 60 से ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते। वे 5 बार टूर डी फ्रांस के चैंपियन बने। सबक, छोटे छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं, तो वे असाधारण परिणाम ला सकते हैं। 1, धैर्य रखें। असली बदलाव धीरे धीरे आता है। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, एक बार में एक जीवन बदलाव नहीं। यानी सफलता आपकी रोज की आदतों का नतीजा होती है, न कि एक बार के बड़े बदलाव का। 2, छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप रोज 50 पुशअप्स नहीं कर सकते, तो सिर्फ 2 से शुरुआत करें। अगर आप रोज 10 पेज नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ 1 पेज पढ़ें। 3, अपनी पहचान बदले। अगर आप अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, तो खुद को उसी पहचान से जोड़ें। मुझे दौड़ने की आदत डालनी है, मैं एक रनर हूँ। जब आप खुद को नई पहचान से जोड़ लेते हैं, तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब सवाल यह आता है कि हम सभी अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती है और कैसे हम अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अध्याय 2, आदतों का निर्माण कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें इतनी मजबूत क्यों होती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें नहीं बदल पाते, और कुछ अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं? इसका जवाब छिपा है आदतों के निर्माण के पीछे के विज्ञान में। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं और हम इस प्रक्रिया का उपयोग अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे कर सकते हैं। 1, आदतें क्यों बनती हैं? हमारा दिमाग हर समय ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। अगर हमें हर रोज छोटे छोटे फैसले लेने पड़े, तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसीलिए हमारा मस्तिष्क आदतें बनाता है, ताकि हमें बार बार सोचने की जरूरत न पड़े। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही ब्रश करना, कार चलाते समय गियर बदलना, मोबाइल देखते ही सोशल मीडिया खोल लेना। ये सभी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं,
क्योंकि हमारा मस्तिष्क इन्हें बार बार करने से सहेज लेता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारी बुरी आदतें भी इसी तरह से बनती है। दूसरी आदतों की 4 स्टेप प्रक्रिया। आदतें सिर्फ एक बार में नहीं बनती, वे 4 चरणों में विकसित होती हैं। स्टेप 1, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। स्टेप 2, लालसा, आदत पूरी करने की इच्छा। स्टेप 3, प्रतिक्रिया, असल में आदत करना। स्टेप 4, सही इनाम, आदत करने का फायदा जो हमें इसे दोहराने पर मजबूर करता है। उदाहरण, चिप, मोबाइल की आदत। 1, संकेत, फोन पर नोटिफिकेशन आती है। 2, लालसा, जानने की इच्छा होती है कि कौन सा मैसेज आया है। 3, प्रतिक्रिया, आप फोन उठाकर नोटिफिकेशन खोलते हैं। 4, इनाम, नई जानकारी या मनोरंजन मिलता है जिससे आपका दिमाग इसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण 2, एक्सरसाइज की अच्छी आदत। 1, संकेत, आप सुबह अपने जूते देखते हैं। 2, लालसा, आपको फिट दिखने और स्वस्थ रहने की इच्छा होती है। 3, प्रतिक्रिया, आप दौड़ने जाते हैं। 4, इनाम, आपको ताजगी महसूस होती है और शरीर हल्का लगता है। यही 4 चरण सभी आदतों पर लागू होते हैं, अच्छी और बुरी दोनों। तीसरी, आदतें मजबूत कैसे होती है? हमारा दिमाग बचपन से ही इनाम की तलाश करता है। अगर कोई आदत आसान और फायदेमंद लगती है, तो हमारा दिमाग उसे मजबूत करता जाता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटीज कहा जाता है, जहां हमारा मस्तिष्क बार बार किए गए कार्यों को सहेजने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाता है। बार बार देर रात तक जागने की आदत डालने से यह मजबूत हो जाती है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारी आदत बन जाती है। 4, अच्छी आदतें बनाने के 4 सुनहरे नियम। अब सवाल यह है कि अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए लेखक 4 नियम बताते हैं जो आदतों को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। 1, संकेत को स्पष्ट करें। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, इसे अपने सामने रखें। उदाहरण, अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो किताब को अपने तकिए के पास रखें। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, संकेत को छुपा दें। उदाहरण, अगर आप बार बार मोबाइल चलाते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। 2, आदत को आकर्षक बनाएं। अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे रोमांचक बनाएं। उदाहरण, अगर आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं, तो इसे दोस्त के साथ करें। 3, आदत को आसान बनाएं। अगर कोई चीज कठिन लगेगी, तो आप उसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, रोज 50 पुशअप करने का सोचना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 5 पुशअप से शुरुआत करना आसान है। 4, आदत को संतोषजनक बनाएं। अगर आपको किसी काम से तुरंत खुशी मिलेगी, तो आप उसे दोहराएंगे। उदाहरण, अगर आप हर एक्सरसाइज सेशन के बाद खुद को एक हेल्दी ट्रीट देते हैं, तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। ये 4 नियम आपको किसी भी आदत को अपनाने या छोड़ने में मदद कर सकते हैं। 5, एक छोटी आदत कैसे बड़े बदलाव लाती है? जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, तो 1 साल में आप 10+ किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% ज्यादा मेहनत करते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। छोटे बदलाव ही आपको बड़ा इंसान बनाते हैं। हमने जाना कि आदतें 4 स्टेप में बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर हम किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो कैसे पक्का करें कि हम उसे लंबे समय तक जारी रख सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आदतों को मजबूत किया जाए और उन्हें कभी भी टूटने से बचाया जाए। अध्याय 3, आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अच्छी आदत की शुरुआत की हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या रोज 10 पेज किताब पढ़ना, लेकिन कुछ ही दिनों में वह आदत छूट गई? ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग लगातार अच्छी आदतें बनाए रखते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं? इस अध्याय में हम यही सीखेंगे, अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सीक्रेट, एक पहचान बदलाव, आदतों को स्थायी बनाने की असली कुंजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को दर्शाती हैं। अगर आप अपनी पहचान नहीं बदलते, तो कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मुझे दौड़ने की आदत डालनी है, मुझे धूम्रपान छोड़ना है, मुझे किताबें पढ़नी है,
यह गलत तरीका है। सही तरीका, मैं एक रनर हूं, मैं एक नॉन स्मोकर हूं, मैं एक रीडर हूं। जब आप खुद को एक नई पहचान से जोड़ते हैं तो वह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। 2 आदतों को टिकाऊ बनाने के 3 स्तर। आदतों को बदलने की प्रक्रिया 3 स्तरों पर काम करती है। 1, आउटकम, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। 2, प्रक्रिया, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा। 3, पहचान, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। अगर आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे तो आदत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं तो यह आदत जीवन भर बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आउटकम बेस्ड थिंकिंग है, मैं एक नॉन स्मोकर हूं। यह कम की आइडेंटिटी बेस्ड रिसर्च थिंकिंग है। यह बदलाव मानसिक रूप से आपको उस आदत को अपनाने या छोड़ने में मदद करता है। 3, आदतों को बनाए रखने के लिए 2 मिनट रूल। अच्छी आदतें जल्दी छूट जाती हैं क्योंकि हम शुरुआत में बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। इसका समाधान है 2 मिनट का नियम अपनाइए। जब आप कोई नई आदत अपनाएं तो उसे इतना आसान बना लें कि उसे न करने का कोई बहाना ना हो। उदाहरण, रोज 50 पुशअप करने का सोचना मुश्किल है, पर पहले सिर्फ 2 पुशअप करने की आदत डालें। यह सही है, जब आदत आसान लगेगी तो उसे करना भी आसान होगा और धीरे धीरे यह बड़ी आदत में बदल जाएगी। चौथा, ट्रैकिंग का जादू। आदतों को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपको कोई आदत लंबे समय तक बनाए रखनी है तो इसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है कि आप हर दिन अपनी आदतों की प्रगति नोट करें। कैसे करें ट्रैकिंग? एक कैलेंडर या नोटबुक में हर दिन निशान लगाएं। मोबाइल ऐप्स, हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग करें। नेवर ब्रेक द चेन नियम अपनाएं। हर दिन आदत को जारी रखें। उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो हर दिन एक लगाएं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसे अपनी डायरी में नोट करें। अगर आप किसी आदत को ट्रैक कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। 5वीं, बुरी आदतें क्यों छूटती नहीं? हम अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी बुरी आदतें हमें वापस अपनी ओर खींच लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? जवाब, क्योंकि बुरी आदतें आसान, आकर्षक और तुरंत संतुष्टि देने वाली होती हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के 2 आसान तरीके। 1, संकेत को हटा दें। अगर आप बार बार सोशल मीडिया देखते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप बार बार जंक फूड खाते हैं तो उसे घर में न रखें। 2, इसे कठिन बना दें। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो सोने से पहले फोन को बंद करके किसी अलमारी में रख दें। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को किसी मुश्किल जगह पर रखें। बुरी आदत जितनी कठिन होगी उतनी जल्दी छूट जाएगी। छठी, आदतें कब तक अपनानी पड़ती हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को पूरी तरह विकसित होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लगातार 2 महीने तक किसी आदत को अपनाते हैं तो वह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए धैर्य रखें और छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। हमने जाना कि अच्छी आदतों को कैसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम किसी आदत को शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सवाल यह है, मोटिवेशन को हमेशा कैसे बनाए रखें? अगर कोई आदत उबाऊ लगने लगे तो उसे जारी कैसे रखें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे खुद को हमेशा प्रेरित रखा जाए और अपनी आदतों को कभी न छोड़े। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखें। अध्याय 4, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा मोटिवेशन खत्म क्यों हो जाता है? उदाहरण के लिए, पहले कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करना आसान लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान लगता है, लेकिन फिर मन भटकने लगता है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस अध्याय में हम यही जानेंगे। मोटिवेशन पर निर्भर रहना छोड़िए और सिस्टम पर ध्यान दीजिए। 1, मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता? बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है, लेकिन यह सच नहीं है। समस्या, मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। जब आप जोश में होते हैं तो आदतों पर काम करना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है हम बहाने बनाने लगते हैं। अगर आप किसी आदत को सिर्फ तब तक करते हैं जब तक आपका मन करे
तो आप कभी लंबे समय तक उसे नहीं कर पाएंगे। दूसरी सफलता का असली राज या सिस्टम बनाएं। मोटिवेशन पर निर्भर न रहे। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। वे बस अपने लिए एक सिस्टम बना लेते हैं जिससे वे लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते रहते हैं। मुझे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जोश चाहिए। यह गलत तरीका है। सही तरीका, मैं हर दिन सुबह 7 बजे पढ़ाई करता हूं, करूंगा, चाहे मन हो या ना हो। मैं हर दिन शाम 6 बजे 10 पुशअप करूंगा, भले ही कम एनर्जी महसूस करूं। अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम होगा तो आप आदतों को बनाए रख पाएंगे, भले ही मोटिवेशन खत्म हो जाए। 3 सिस्टम कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि हम कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हमें लगातार हमारी आदतों पर काम करने में मदद करे। एक टाइम और जगह फिक्स करें। अगर आपकी आदत का कोई निश्चित समय और स्थान नहीं होगा तो आप उसे छोड़ देंगे। सही तरीका, मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 पेज पढ़ूंगा, मैं हर दिन रात 9 बजे पार्क में दौड़ने जाऊंगा। गलत तरीका, जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, जब टाइम मिलेगा तब एक्सरसाइजेस करूंगा। फिक्स टाइम और जगह रखने से आदतें मजबूत होती हैं। 2. छोटी शुरुआत करें। अधिकतर लोग आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। गलत तरीका, मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, मैं रोज 100 पेज पढ़ूंगा। सही तरीका, मैं रोज सिर्फ 10 मिनट जिम जाऊंगा, मैं रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। छोटी शुरुआत करें लेकिन उसे रोज करें। यही असली सफलता की कुंजी है। 3 आदतों को दूसरे कामों से जोड़ें। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। सही तरीका, जब मैं सुबह चाय पीऊंगा तो उसके तुरंत बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, जब मैं रात को ब्रश करूंगा तो उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। जब आदतें आपस में जुड़ जाती हैं तो उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है। 4. कठिन समय में आदतें कैसे बनाए रखें? कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आदतों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब आपका मन न करे तब भी कुछ छोटा करें। अगर किसी दिन आप आदत पूरी नहीं कर पाए तो अगले दिन इसे जरूर करें। सही तरीका, अगर आज आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो कल सिर्फ 5 पुशअप करें। अगर आज आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो कल सिर्फ 2 पेज पढ़ें। गलत तरीका, अब तो आदत टूट गई, अब कोई फायदा नहीं। अगर आप कभी कभी आदत छोड़ भी देते हैं तो उसे फिर से शुरू करना ज्यादा जरूरी होता है। 5वां, जब कोई आदत बोरिंग लगने लगे तो क्या करें? हर अच्छी आदत एक समय बाद बोरिंग लगने लगती है। शुरू में जिम जाना मजेदार लगता है लेकिन फिर रूटीन बोरिंग हो जाता है। शुरू में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन फिर मन भटकने लगता है। समाधान, एक छोटी चुनौतियां जोड़ें। अगर आपको रनिंग बोरिंग लग रही है तो हर हफ्ते 100 मीटर ज्यादा दौड़ने की कोशिश करें। अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो एक टाइमर लगाकर खुद को तेजी से पढ़ने की चुनौती दें। 2 दोस्तों के साथ करें। अकेले जिम जाना बोरिंग लग सकता है लेकिन अगर दोस्त के साथ जाएं तो यह मजेदार हो सकता है। अकेले पढ़ाई करने की बजाय किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हों। खुद को छोटे इनाम दें। अगर आपने लगातार 7 दिन एक्सरसाइज की है तो खुद को कोई हेल्दी ट्रीट दें। अगर आपने 10 दिन तक रोज पढ़ाई की है तो खुद को एक छोटा ब्रेक दें। जो लोग अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं वे केवल अच्छे दिनों पर निर्भर नहीं रहते, वे बुरे दिनों में भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। 6. सबसे बड़ा सबक, आदतों को अपनाने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी आप भी आदतें छोड़ेंगे, कभी कभी आपको भी थकान होगी, लेकिन याद रखें असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बुरी परिस्थितियों में भी अपनी आदतों को कैसे जारी रखते हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे आदतों को बनाए रखें, भले ही मोटिवेशन खत्म हो जाए। लेकिन सवाल यह है, अगर 2 आदतें हमारे सामने हों, एक आसान लेकिन बेकार जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना और दूसरी मुश्किल लेकिन फायदेमंद जैसे पढ़ाई करना, तो हमारा दिमाग हमेशा आसान चीज ही क्यों चुनता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह हमेशा सही आदतों की ओर आकर्षित हो। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला अध्याय जरूर देखें। अध्याय 5, अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने का विज्ञान। आपके सामने 2 विकल्प है। 1. मोबाइल पर रील्स देखना आसान, मजेदार और तुरंत संतुष्टि देने वाला। 2. किताब पढ़ना या एक्सरसाइज करना मेहनत लगती है लेकिन दीर्घकालिक फायदे देता है। अधिकतर लोग पहले विकल्प को चुनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग हमेशा आसान और त्वरित आनंद देने वाली चीजों की ओर क्यों भागता है?
जबकि असली सफलता मेहनत वाले कामों में छुपी होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह सही आदतों की ओर आकर्षित हो और गलत आदतों से दूर रहे। एक हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि क्यों चाहता है? हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि पसंद करता है। बुरी आदतें तुरंत आनंद देती हैं, लेकिन भविष्य में नुकसान पहुंचाती है। जंक फूड खाने में मजा आता है, लेकिन बाद में शरीर खराब हो जाता है। मोबाइल पर स्क्रॉल करना आसान लगता है, लेकिन समय की बर्बादी होती है। अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं, लेकिन भविष्य में बड़े फायदे देती है। एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती है, लेकिन शरीर स्वस्थ रहता है। पढ़ाई करने में मेहनत लगती है, लेकिन भविष्य में सफलता मिलती है। सफल लोग वे होते हैं जो तुरंत आनंद देने वाली चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं और उन आदतों को चुनते हैं जो भविष्य में फायदा देती हैं। दूसरी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? अगर कोई आदत बोरिंग या कठिन लगेगी, तो हम उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना होगा। एक, अगर तब नियम अपनाएं। अगर कोई आदत आपको बोरिंग लगती है, तो उसे किसी पसंदीदा चीज से जोड़ दें। उदाहरण, अगर मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, तब मैं अपनी पसंदीदा चाय पीऊंगा। अगर मैं जिम जाऊंगा, तब मैं अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनूंगा। इससे आपका दिमाग बोरिंग आदत को भी पसंद करने लगेगा। दो, खुद को एक विजेता की तरह देखें। एल, अगर आप अच्छी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेंगे, तो उन्हें अपनाना आसान हो जाएगा। गलत तरीका, मुझे दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। सही तरीका, मैं एक रनर हूं, मैं एक रीडर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। तीसरी, बुरी आदतों से बचने का आसान तरीका। बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती हैं? क्योंकि वे आसान और मजेदार होती है। एक, बुरी आदत को कठिन बना दें। अगर कोई चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, तो आप उसे कम इस्तेमाल करेंगे। गलत आदतें छोड़ने के लिए मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स को अंदर किसी फोल्डर में छुपा दें। ज्यादा टीवी देखने से बचने के लिए रिमोट को दूसरे कमरे में रखें। अच्छी आदतें अपनाने के लिए किताब को तकिए के पास रखें ताकि सोने से पहले पढ़ने की आदत बने। वर्कआउट कपड़े पहले से निकाल कर रखें ताकि सुबह उठते ही एक्सरसाइज कर सके। अगर कोई आदत आसान होगी, तो आप उसे ज्यादा करेंगे। अगर कोई आदत कठिन होगी, तो आप उसे छोड़ देंगे। दो, बस एक बार नियम अपनाएं। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो, तो सोचें, बस आज नहीं करूंगा, बस आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करूंगा, बस आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, बस आज टीवी नहीं देखूंगा। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए बुरी आदत से बच सकते हैं, तो इसे छोड़ना आसान हो जाएगा। चौथी, सफलता का असली मंत्र, छोटी जीतें जमा करें। सफलता किसी एक दिन के बड़े कदम से नहीं आती, यह छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने से साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। छोटे सुधारों का जादू, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं, तो साल भर में 1800 पेज पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पुशअप करते हैं, तो साल में 3650 पुशअप कर लेंगे। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट कहलाता है। छोटे सुधार धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण सबक, इस पूरी किताब में हमने सीखा कि छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी बदलती है। मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो, सिस्टम बनाओ। अच्छी आदतों को आसान और आकर्षक बनाओ, बुरी आदतों को कठिन और उबाऊ बनाओ। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। बड़ी सफलता कोई जादू से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सुधार करने से मिलती है। अब आपकी बारी अपनी लाइफ बदलने के लिए 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, अभी एक अच्छी आदत शुरू करें। सोचिए, कौन सी एक अच्छी आदत आप आज से शुरू कर सकते हैं? रोज 10 मिनट एक्सरसाइज, रोज 5 पेज पढ़ना, सोशल मीडिया कम करना। अभी तय करें और आज ही पहला कदम उठाएं। स्टेप 2, एक बुरी आदत छोड़ें। सोचिए, कौन सी एक बुरी आदत है जो आपको सफलता से दूर कर रही है? ज्यादा स्क्रीन टाइम, देर रात तक जागना, मीठा या जंक फूड खाना। आज से उस आदत को कम करने का पहला कदम उठाएं। स्टेप 3, अपने छोटे सुधारों को ट्रैक करें। हर दिन अपनी अच्छी आदत को लिखें या ट्रैक करें। नेवर ब्रेक द चेन, लगातार आदत को बनाए रखें। हर हफ्ते खुद से पूछे, क्या मैं 1% बेहतर बना? अंत में एक सवाल, अब तक हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर हम अच्छी आदतें बना भी लें,
तो क्या उन्हें जीवन भर बनाए रखना संभव है? लोग आदतें क्यों बनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं? इसका जवाब आप खुद खोजिए। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला कदम उठाएं।